मुनींद्र कबीर के नाम से आए। मुनींद्र कबीर की तो समाधि सियावा नाम के पहाड़ पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। स्थान वो बहुत सुंदर स्थान है, बिल्कुल जंगलों में बना हुआ है। आज वो मुनींद्र कबीर के नाम से जानी जाती है और आज वो भगवान राम से उसका संबंध जोड़ दिया गया। भगवान राम का वहां स्थान भी पाया जाता है, मुनींद्र कबीर की समाधि भी पाई जाती है। वहां पर कबीर पंथी भी जाते हैं और भगवान राम के मानने वाले लोग भी जाते हैं। वो मुनींद्र कबीर की समाधि वहां स्थित है। और इसके बाद द्वापर युग आया, तो त्रेता युग में साहब जब मुनींद्र कबीर के नाम से आए तो चतुर्भुज नाम साहब को 16 वंश की गुरुवाई गद्दी दिया और वो 16 वंशों तक साहब कबीर को सतपंथ का प्रचार प्रसार करते रहे। और मैं आपको ये बताऊं कि वो चतुर्भुज गद्दी आज भी बिल्कुल छोटे रूप में हो गई है, आज भी चलती है। जो सिसोलर एक स्थान है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये हमें लगता है हमीरपुर जिला के अंतर्गत पाया जाता है। वहां सिसोलर गद्दी चलती है। उनसे अगर पूछोगे तो वो अपने आप को चतुर्भुज गद्दी से कहते हैं, मैं चतुर्भुज गद्दी वाले हैं। तो आज भी वो स्थान अभी भी चल रहा है, उनके नाम की महिमा आज भी गाई जाती है। बस यही होता है कि समय धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है और उसमें तमाम विसंगतियां होती रहती है। वो लोग भी पूर्णिमा व्रत रहते हैं और पूर्णिमा व्रत रहते ही नहीं, बल्कि वो लोग पूर्णिमा व्रत में नारियल प्रसाद सब कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग चंद्रमा को एक फूल के थाली में पानी रख करके उसमें चंद्रमा के दर्शन करके तब पूर्णिमा व्रत को पूरा करते हैं। आज भी उनके यहाँ, तो मैं आपको ये बताऊं कि चतुर्भुज नाम साहब की गद्दी भी चलती है, आज भी चल रही है। साहब कबीर ने तो 16 वंश की उन्हें गुरुवाई गद्दी थी, लेकिन आज भी वो गद्दियां चल रही हैं। इसके बाद आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में साहब आए, तो द्वापर युग में साहब आए करुणामय के नाम से, और करुणामय नाम साहब के नाम से आने के बाद उन्होंने 27 वंश की गुरुवाई गद्दी चतुर्भुज साहब को, राय बंकेजी गुरु को 27 वंश की गुरुवाई गद्दी दिया। और करुणामय नाम साहब के स्थान भी सुरक्षित हैं। करुणामय साहब जब द्वापर युग में आए तो द्वारिकापुरी जो गुजरात में है, आप वहां जाएंगे तो वहां पर कबीर कोठा के नाम से एक स्थान सुरक्षित है। आज भी जो कबीर कोठा के नाम से जाना जाता है वो द्वापर युग का, क्योंकि वहीं पर आप जाएंगे गिरनारगढ़, वो रानी इंद्रमती के नाम से आज भी जाना जाता है। गिरनारगढ़ का जो किला है आज सरकार के अंडर में है, लेकिन वहीं के रहने वाले राजा चंद्रविजय और रानी इंद्रमती साहब की परम भक्त हुई, वो चतुर्भुज साहब को 27 वंश का गुरुवाई गद्दी दिया। और द्वापर युग के भी बहुत सारे चिन्ह सुरक्षित हैं। इसके बाद कलयुग का समय आया। कलयुग में सदगुरु कबीर साहब का आगमन सदगुरु कबीर के नाम से हुआ। और जब उनका आगमन हुआ 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात, और तरे बाल रूप मृदगात, देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति, शोभा वर्ण न जाए, उपमा कहीं त्रिलोक में, जो कोई देव लाए, मानो उदय भयो तमचीर, और प्रकट भय सदगुरु सत्य कबीर। सदगुरु कबीर साहब का आगमन 1455 में काशी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लहर तालाब में उनका आगमन हुआ। और एक विशेष बात बताओ, सदगुरु कबीर जब आए तो प्रथम दर्शन संतों को हुए। एक और बड़ी बात बताओ, सतयुग में आए तो साहब ने नर और नारायण को दर्शन दिए, वो संत तपस्या कर रहे थे। एक विशेष बात मैं तुम्हें बताऊं साहब कबीर की, कि सतयुग में जब आए तो नर नारायण तपस्या कर रहे थे। साहब ने वहां गए, उन्हें दर्शन दिए और नर नारायण से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा तपस्या। साहब बोले तपस्या से मुक्ति नहीं होती, किस लिए भजन कर रहे हो, किस लिए तपस्या कर रहे हो? बोले मुक्ति के लिए। तो मुक्ति तो भक्ति से होती है। तो नर नारायण दोनों हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए, बोले मुझे अभी तक पता ही नहीं था। और वो वहां से जाके भक्ति करने लगे, जाके तपस्या छोड़ दिया।
आज भी उनके नर नारायण की वहां पर मूर्तियां भी पधरा दी गई। उसकी बहुत बड़ी सुंदर कथा है उस विषय में, लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां नर नारायण को दर्शन दिए। नर नारायण ने हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की कि हे साहब आपके दर्शन अब कब होंगे? तो साहब बोले जा, जब आओगे तब दर्शन हो जाएंगे। और बराबर उनके दर्शन होते रहे। साहब से उन्होंने पूछा कि मैंने ये तपस्या की है, इसका क्या होगा? मैंने तो बहुत सारी तपस्या कर रखी, इसका क्या होगा? तो साहब बोले तपस्या के प्रभाव से द्वापर के अंत में हे नर तुम बनोगे अर्जुन और हे नारायण तुम बनोगे कृष्ण, और दोनों जाकर के द्वापर युग में जब तुम जाओगे तो जाओ, मैं भी वहां तुम्हें मिलूंगा करके ऐसा आशीर्वाद उन्हें दिया। और वही नर और नारायण सतयुग, आपको सर्वोन्नत में भी ये कथाएं श्रवण करने को मिल जाएंगी। वही नर अर्जुन हुए और नारायण कृष्ण रूप में हुए। तो देखिए सतयुग में आए, संत रूप में उन्हें दर्शन दिया। त्रेता युग में आए, तो त्रेता युग में जब साहब आए तो उनका नाम मुनींद्र कबीर कैसे पड़ा? जब साहब आए तो प्रथम संतों के बीच में आए, संतों को दर्शन दिए। जब संतों के बीच में दर्शन दिया तो संत तो आपस में एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन सदगुरु को देखा एक निराला स्वरूप और एक नया रूप अलग से संत देख करके उनको लगा। तो लोगों ने पूछा आपका नाम क्या है? तो साहब बोले क्या नाम बताऊं? उसी समय इंद्र भगवान अपने साथ एक अप्सरा लाए थे, गोमती नाम की अप्सरा लाए थे। और वो अप्सरा इसलिए लाए थे कि संतों की तपस्या को भंग कर दो। ये संत तपस्या कर रहे हैं, अगर लाख वर्ष इनकी तपस्या हो जाएगी तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। तो इंद्र जी नहीं चाहते कि किसी की तपस्या पूर्ण हो, तो अप्सरा लेके आए थे। तो अप्सरा उन संतों के सत्य को, धर्म को डिगाने का काम कर रही थी। एक संत के पास पहुंची और उनके सत्य को डिगाने लगी, तो वो संत ने श्राप दे दिया, तू मेरे तपस्या को भंग करने आई है, जा तू कजड़ी हो जा, वैश्या हो जा। श्राप दे दिया। सदगुरु कबीर वहां मुस्कुरा के बोले, अरे तू कैसा संत है, संत होकर के तुमने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। अरे संतों के मुख से श्राप शोभा नहीं देती, और संत होते वो श्राप नहीं देते। तो कैसा संत है? संत तो वो होता है जो सब कुछ सहन कर लेता है। कौन कौन चीजें सहन करता है? खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, कुटिल बचन साधु सहे, और से सहाना जाए। साधु से कहते हैं, उसे साधु कहते हैं। खोदो धरती को, जहां मर्जी आए खोदो, कुछ नहीं बोलती। खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन रहा है। पेड़ चाहे छोटा हो बड़ा हो, डाल काटो, फूल तोड़ो, फल तोड़ो, कभी तुमसे कुछ नहीं कहता। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कुटिल वचन साधु सहे। संत वही होता है जो कोई कुटिल वचन बोल दे, उनको जो सहन कर जाए वो साधु। कुटिल वचनों को सहन कर जाए और जिसके जीवन में क्रोध आ जाए वो साधु नहीं होता है, उससे साधु नहीं कहते हैं। अगर किसी ने कटु वचन बोले और तुमने पलट के उसका जवाब दिया और तुमने उल्टा सीधा उन्हीं को कह दिया, वो साधु नहीं होता है। साधु वही होता है जो कुटिल वचनों को सहन कर लेता है। अब आज तो हम लोग साधु रूप बना लिए हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ उसमें इतना भरा पड़ा जीवन है, इतना भरा जीवन है कि एक साधारण इंसान का जीवन अच्छा हो सकता है। संतों का जीवन तो क्रोध से भरपूर होता है, और इतना नहीं क्रोध से भरपूर, इतना क्रोध से भरपूर होता है कि आज की स्थिति यह है कि हर साधु कोई सहन करने वाला नहीं होगा। कोई बिरले संत होते हैं जो कुटिल वचनों को सहन कर जाते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। साधु वही है, और इसीलिए साधु को साहब ने बहुत फटकारा है। सदगुरु कबीर साहब जैसा साधुओं को फटकारने वाला दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। और एक तरफ संतों को फटकार भी लगा रहे हैं, लेकिन जितनी सदगुरु कबीर साहब संतों को मान और मर्यादा देते हैं,
इससे ज्यादा मान मर्यादा देने वाला भी कोई और नहीं होगा। क्यों? साहब ने उन संतों की मर्यादा की है जिनके जीवन में एक गुण हो। कौन से गुण? दया, गरीबी, बंदगी, समता, सील, उपकार, इतने लक्षण साधु के। जिसके अंदर इतने लक्षण वो साधु, और उसके लिए साहब इतना बड़ा पद देते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा कोई और पद होता नहीं है। कितना बड़ा पद! साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। आप समझ रहे हो? अब साधु के मतलब तुम ऐसा सोच ले हो कि हम ही का समझ लो का हमारा अगर नाम लेने लगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा नहीं भाई, हम तो जीवन में, हमारे जीवन में लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, ईर्षा है, राग है, द्वेष है, पंचभौतिक शरीर में फंसे हुए। संत होना बहुत मुश्किल है। इसलिए साहब कबीर ने संतों के बारे में भी कहा है, संतों का होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। ये पंचभौतिक शरीर में रह करके और कोई सोचे हम साधु हो जाए, बहुत कठिन तपस्या है। साधु होना सहज नहीं होता है, लेकिन आज बहुत सहज है, आज बहुत सहज है। जेखा जौन धर्म के साधु बने कोई, बाजारे चले जाओ, कोई से रंग के कपड़ा ले आओ, वही को साधु। साधु बने में कोनो देर नहीं लगे। लाल रंग के साधु बने का तो लाल कपड़ा सिलवा लो, पियर वाले साधु बने का तो पियर वाले सिलवा लो, अगर सफेद वाले तो ये और सरल है, सफेद वाला तो और सरल है। सफेद कपड़ा सब जगह मिल जाए, सफेद कपड़ा पहन लो, दाढ़ी रखा लो, जटा रखा लो, वही को साधु। क्या भाई? साधु ये नहीं होता है। साधु का मतलब भेष नहीं होता है। साहब कबीर का जो सिद्धांत है, साधु होना भेष से कोई लेना देना नहीं है। भेष बनावे साधु का, साधु का भेष तो बनाते हैं, भेष बनावे साधु का नहीं राम से नेह, लेकिन उस सत्य पुरुष से, उस परमात्मा से, उस राम से प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। भेष बनावे साधु का नहीं राम से नेह, पलटू परधन हरन को वैश्या बेचे दे। बाना बांधे सिंह का और चले भेड़ की चाल। बाना कौन बांधे? सिंह के। ये सिंह का भेष है, साधु होना सिंह का भेष है। इसके आगे कोई और नहीं। सारे लोग नतमस्तक होते हैं, इस भेष को देख के सारे लोग नतमस्तक होते हैं, लेकिन इस भेष के आड़ में अगर भेड़िया छुपे हैं तो भाई दूसरे का क्या दोष होगा? बहु बारा और भाई न भेंट नाथ सपने में, अस का भाग हमारा, अरे ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सदगुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ के हार गए, लेकिन कहां मिलेंगे? अरे वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे पावेता है? पहचान नहीं है। एक बात और बता दूं, जब पहचान नहीं तो कैसे ढूंढो? ईश्वर की पहचान नहीं है तो कैसे पाओगे? एक के भी समस्या है। आप लोगों ने साहब की बहुत सारी घटनाएं सुनते हो, कथाएं सुनते हो। एक सुंदर घटना गुरु गोरखनाथ जी के साथ घटी थी, ध्यान देना। ईश्वर की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। कौन सी घटना घटी थी? जब गुरु गोरखनाथ जी को साहब मिले तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, और एक विचित्र घटना है। आज गोरखनाथ जी साहब कबीर से कहते हैं, चलो हम लोग गंगा में छुपी छुपौल का खेल खेल लेते हैं। छुप जाते हैं हम, तुम ढूंढ लो, तुम छुप जाओ, हम ढूंढ ले। साहब कबीर बोले ठीक है। आज गुरु गोरखनाथ जी गए और जा करके डुबकी लगाए, और डुबकी लगा के किनारे एक जंतु मछली बन के बैठ गए। साहब ने उनकी पूंछ को पकड़ा, कहिए गोरखनाथ तुम ही हो ना? गोरखनाथ प्रकट होके बोले हाँ मैं ही हूं। तो बोले अब तुम छुपो, हम ढूंढ दें। साहब बोले तो ढूंढ दो। और जब साहब डुबकी लगाए तो क्या हो गए? साहब डुबकी लगाए तो क्या हो गए? जल में डुबकी लगाए, जल ही हो गए। अब बताओ जल में क्या ढूंढेंगे वो? बात समझ लो मेरी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन ढूंढत रहे। 7 दिन ढूंढे, नहीं मिले। गुरु गोरखनाथ जी रामानंद जी के पास आ रहे हैं। सदगुरु कबीर बोले रामानंद जी ना ही ढूंढे पहिए,
तो पहले साहब आके और रामानंद जी को समझाया, गुरुदेव गोरखनाथ जी की और हमारी गोष्ठी हुई है और उसने मुझे ढूंढ नहीं पाया, आपके पास आएगा। तो आपको पहले मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो मर्यादा भंग हो जाएगी कि ले उनके गुरुजी नहीं जानत, एक के मारे की गुरु मर्यादा ना भंग हो जाए। तो हम तुमसे बता रहे हैं, कमंडल भर पानी गंगा ते मंगा ले, हम वो इतनी करिए। और हुआ वही हुआ। गोरखनाथ जी पहुंचे आके रामानंद जी के पास और बोले, गुरुदेव, बोले हाँ, हमारा और कबीर का छुपी छुपौल खेल हुआ, हमने डुबकी लगाई तो उन्होंने तो मुझे पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने डुबकी लगाई आज तक नहीं ढूंढ पाए। तो गुरुदेव बोले, जाओ अच्छा तुम कमंडल भर जल ले आओ गंगा से। जाकर के वो कमंडल भर जल ले आए और साहब कबीर उसी जल से बाहर निकल आए। और जैसे निकले तो गोरखनाथ जी कहते, मैंने ढूंढ लिया। तुम कहां ढूंढ सकते हो, गुरु जी ने बताया तब तुमने ढूंढ पाया। ये घटना आप लोग सुनते पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको इसका रहस्य सुना रहा हूं। इसमें रहस्य क्या छुपा है कि साहब कबीर जल में डुबकी लगाए तो क्या हो गए, जल। तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ईश्वर कहां मिलेगा? ईश्वर कहां मिलेगा? जिस दिन तुम्हें विवेक हो जाएगा, वो कण कण में निवास करता है, हर जगह निवास करता है। साहब कबीर उस जल में भी निवास करते हैं, उस थल में भी निवास करते हैं, आकाश में, वायु में, अग्नि में, मेरे में, तेरे में, सर्वत्र ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो निवास ना करता हो। इसीलिए तो साहब कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बिन से कुंभ जल जल समाना, या गत कोई बिरले जानी। सर्वत्र साहब कबीर वो है जो हर जगह निवास करते हैं, सर्वत्र रहने वाले हैं। लेकिन संसार के वास्ते इस संसार में आते हैं, इस जीव के वास्ते आते हैं, इस जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं। अष्टानंद बैठे थे ध्यान लगाए, उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा। कौन बैठा था वहां पर? अष्टानंद बैठे थे ध्यान लगाए, और सदगुरु कबीर जब आए, प्रातःकालीन वो गायत्री तर्पण कर रहे थे, और साहब जैसे प्रकाश पुंज से आते हैं, अष्टानंद की आंखें चकाचौंध हो गई। और उसी प्रकाश को देखकर और वो पहुंचे जाकर के गुरुजी के पास, रामानंद जी को बताया जाकर के कि गुरुजी एक बहुत तेज प्रकाश मैंने देखा है, चिलमिला गई आंखें मेरी उस प्रकाश को देखकर। और वो आया और लहर तालाब में समाहित हो गया। रामानंद जी ने कहा, वो कोई अलौकिक वस्तु है, अलौकिक वस्तु है। इससे देखिए, एक अलौकिक एक ऐसा शब्द है कि इसके आगे कोई शब्द नहीं रहता है। रामानंद जी बोले, कोई अलौकिक शक्ति है, अभी पता लग जाएगी। और वे अपने आश्रम में बैठ रहे, वो अपने आश्रम में बैठ रहे, और इधर नीरू और नेमा आए और सदगुरु कबीर को अपने साथ ले जाते हैं, और उनकी चर्चा पूरी काशीपुरी में फैल जाती है। आके आपको बताऊंगा। तो वहां भी साहब ने आकर के उन्हें दर्शन दिए। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता रहे थे कि सदगुरु कबीर आए और चारों योगों में आए। तो 3 योग की तो तुम्हें बात बताई कि सतयुग में सतेजी माता जी को, त्रेता युग में राय बंके जी गुरु को, और इसके बाद द्वापर युग में सतयुग में माता सतेजी बाई, और त्रेता युग में चतुर्भुज साहब को 16 वंश, और द्वापर युग में राय बंके जी गुरु को 27 वंश की गुरुआई गद्दी दिया। और कलयुग में सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को 42 वंश का वरदान दिया। ये धनी धर्मदास जी साहब के बारे में आज हम श्रवण करते हैं। धनी धर्मदास जी साहब कौन है? धनी धर्मदास जी साहब कौन है? धनी धर्मदास जी साहब सुकृत अंश है, सत्य पुरुष के जो अंश है, वैसे आप सब अंश हैं। ये जीव सब ईश्वर का अंश है, तो साहब का अंश है, सभी अंश है, लेकिन उनका नाम सुकृत है। वो सुकृत अंश 8वीं सुरती के नाम पर भी कुछ लोग कहते हैं उन्हें। जिस समय इस संसार में जीवों को फंसा दिया गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्षा, राग, द्वेष, नाना प्रकार के पाखंड, नाना प्रकार की भक्ति, नाना प्रकार के जंजाल में इस जीव को फंसा दिया, तब सदगुरु कबीर साहब इस धराभूमि पर आते हैं और आकर के इस जीव को निकालने का काम करते हैं। तो जब निकालने का काम करते हैं
तो सतयुग में, त्रेता द्वापर में निकाला, कलयुग का जब समय आया तो कलयुग में क्या हुआ? साहब बोले पहले धर्मदास साहब को भेजा जाए। तो धर्मदास साहब का धर्मदास नाम नहीं था, सुकृत, ये सुकृत अंश है, सत्यलोक से इनको भेजा जा रहा है। धर्मदास साहब से कहा गया सुकृत अंश से कि तुम जाओ मृत्युलोक में, तुम जाओ मृत्युलोक में। जैसे कहा तुम जाओ मृत्युलोक में, तो सुकृत अंश बोले, जिन्हें हम धर्मदास साहब कहते, बोले आप तो कह रहे हैं कि संसार बड़ा विचित्र है, जो जाता है वो फंस जाता है, जो जाता है वो फंस जाता है। तो साहब बोले हाँ ये तो सच है कि जो जाता है वो फंसता है। तो साहब बोले फिर आप मुझे भेज रहे हो कि तुम जाओ, तुम जाओ, मैं जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। आप तो कहते हो 34 देखो चीखल पानी, जो आता सो फंसता है। इस दुनिया की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है। यहाँ तो फंसना है, सब जाते हैं, सब फंस जाते हैं, कोई नहीं बचने पाया। मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? साहब बोले तुम जाओ, मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें जाना होगा और तुम जाओगे, पीछे से मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हें तो निकालूंगा ही, लेकिन साथ साथ में ना जाने कितने जीव मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। अब जाओ। धर्मदास साहब बोले आपका जैसा आशीर्वाद हो, जैसी आपकी आज्ञा है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? साहब बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने का स्थान भी हम ही सुनिश्चित करेंगे, कहां तुम्हें जाना है। तब सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, देश विदेश हो फिरा, गली गली की खो, ऐसा चिवरा ना मिला कि लेता फटक पछो। गली गली देश देश कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। तब साहब दूसरे शब्दों में कहते हैं, देश विदेश ढूंढने आवा, मन महेश का देखा भावा। साहब स्वयं सत्पुरुष धर्मदास साहब के लिए चुनाव कर रहे हैं कि तुम कहां जाओगे। तो स्वयं साहब देख रहे हैं, देश विदेश ढूंढा ने आवा, सब जगह देश विदेश में सब जगह ढूंढा, लेकिन मन महेश जैसा स्वभाव, गुण, अनुराग, प्रेम, भक्ति भाव किसी और में नहीं देखा। देख करके साहब कहते हैं यहीं पर अपने अंश को भेज दिया जाए। देश विदेश ढूंढन अमावा, मन महेश का देखा भावा। फिर कहते हैं यहां दिल है लगन हमारा, यहां मेरा दिल भी कहता है और यहां मेरी लगन भी कहती है। यहां दिल है लगन हमारा, यहां बैठ के करो पसारा, यहां बैठ के मैं अपना फैलाव करूं, मेरा ऐसा विचार करता है। देखिए धर्मदास साहब के लिए स्थान चुना जा रहा है और साहब स्वयं सत्पुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं यहां दिल है लगन हमारा, यहां बैठ के करो पसारा। साहब देखते हैं मन महेश जी का स्वभाव बहुत सुंदर है, लेकिन इनकी पत्नी कैसी है। तो साहब सुधर्मावती घट तौला जाई, तो जा करके सुधर्मावती के घट को भी देखा जा करके, जो मन महेश की धर्मपत्नी है और धर्मदास साहब की माता जी है। तब सुधर्मावती घट तौला जाई और इन घट लगन हमारो भाई, इनके घट में मेरा लगन, इनके दिल में मेरा विश्वास कहता है कि यहां पर मैं अपना अंश भेजूं। तब साहब ने उनके गृह में धनी धर्मदास जी साहब जी ने, हम कहते हैं इनका नाम जुड़ावन साहब था, और इनको सुकृत अंश के रूप में आज भेजा गया। और जब भेजा गया तो ऐसा भी मैंने सुना है, कई जगह पर पढ़ा है कि जैसे धर्मदास साहब माता जी के गर्भ में आए तो निरंजन जी के यहां हल्ला हो गया कि साहब अपने अंश को भेज रहे हैं, कहां? मन महेश के घर। तो उन्होंने उनके गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया, उनके गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जाके रक्षक गुड़ धनी सके का करियो, हर रूठे गुड़ शरण है, गुरु उठे नहीं ठौर। आज उनको लगा ये तो मेरे फुलवाड़ी को उजाड़ेगा, तो उनका जीवन नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन साहब हैं जहां, वहां काल की कोई बस नहीं चलने वाली है। आखिरकार सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से, वो सत्यपुरुष के वचनानुसार आशीर्वाद से मन महेश के घर में धनी धर्मदास जी साहब का आगमन कब हो रहा है?
1452 दिशा, कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन तीसा, 1452 जानी, जन्म धरे धर्मिन तप आनी। 1452 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मन महेश के घर धनी धमदास जी साहब का आगमन हुआ और उनका नाम, चूंकि वो तो सरगुण मत के थे, अपने गुरुजी से, अपने पुरोहित से उनका नाम पूछा तो उनका नाम निकला जुड़ावन। उनका नाम पड़ा जुड़ावन। कसौधन वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ है। कसौधन वैश्य परिवार के हैं और कसौधन वैश्य परिवार में ही उनके सारे संस्कार हुए। याद रख लेना प्रिय सज्जनों, जुड़ावन साव के नाम से वो बड़े हुए। जुड़ावन साव के नाम से उनका विवाह हुआ और जब उनका विवाह हुआ धर्मदास साहब का, तो बड़ा ही सुंदर पत्रहट नाम का गांव है, वहां पर माता सुलक्षणावती, सुलक्षणावती जिन्हें हम कहते हैं, वो उनका वहां आगमन हुआ था। वो सुलक्षणावती के साथ धर्मदास साहब का जन्म मिलन हुआ और वही सुलक्षणावती आखिरकार धर्मदास साहब के बाद में उनका नाम आमीन माता पड़ा। जब धर्मदास साहब का नाम धर्मदास साहब पड़ा तो उनका नाम आमीन माता पड़ा। प्रिय सज्जनों, उनका विवाह हुआ। विवाह ही नहीं हुआ बल्कि उनको एक पुत्र भी जन रत्न प्राप्त हुआ जिनका नाम नारायण पड़ा। और ऐसा भी कहीं कहीं सुनते हैं कि एक पुत्री भी उनको पैदा हुई। लेकिन सदगुरु कबीर साहब वो भक्ति में निपुण थे। देखिए, यहां आके काल के जाल में फंस गए। जिस घर में उनका आगमन हुआ वहां पर सालिग्राम जी की पूजा होती थी। गुरुजी तो होते थे लेकिन सरगुण मत की पूजा होती थी। और अंकुरी जी जो होते हैं, बचपन से उनके जीवन में भक्ति होता है, अनुराग होता है, प्रेम होता है। इसलिए वो अनुराग और प्रेम के कारण उनके जीवन में भक्ति तो अंकुरित हुई, लेकिन भक्ति वही अंकुरित हुई जो घर में हो रही। क्योंकि भक्ति तो लोग देखा सीखी करते हैं ना, कहाँ कौन कर रहा है उसी में लोग सोच लेते हैं हाँ यही है सब कुछ। तो वो धर्मदास साहब भी उसी में रस बस गए, वही भक्ति करने लगे। गुरु भी कर लिया रूपदास जी महाराज को, क्योंकि गुरु करना अनिवार्य है। संसार कहता है बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंज शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिको बढ़ जाए, बिन गुरु भव निधि ना तरे कहत निगम असगाए। तो गुरु भी कर लिया रूपदास जी महाराज को। और रूपदास जी महाराज जेखे जय गुरु जी हुए उससे शिक्षा मिली, हमेशा याद रखो। जेखे जय गुरु जी हुए उससे शिक्षा मिली। और कहां से लाएगा? गुरु जी जय करिए चेला उसे करी। एक मरे साहिब कबीर फटकार भी देते हैं, जाका गुरु है अंधरा तो चेला निरखंड, जाका गुरु है अंधरा चेला निरखंड, और अंधे को अंधा मिले तो पड़े काल के फन। तो काल के फन में पढ़ना है। तो गुरुजी जो काम करेंगे वही तो शिष्य करेगा। गुरुजी जो भजन करिए वही चेला करी, वही भक्ति करेगा। तो धर्मदास साहब को वही भक्ति देती गई। अब देती गई, लेकिन वो तो सत्यलोक से आए हैं, जागृत पुरुष है, लेकिन यहाँ संसार में पंचभौतिक शरीर में आए, परिवार में आए, परिवार में फंस गए, भूल गए। और जब भूल गए, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं होती है। जब तक पूर्ण सत्पुरुष की भेंट नहीं हो जाती, मुलाकात नहीं होती है, तब तक व्यक्ति के जीवन में अशांति होती ही है, अशांति होती है। आज धर्मदास साहब भक्ति तो कर रहे हैं, संत समागम में भी जा रहे हैं, तीर्थों में भी जा रहे हैं। लोगों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और तीर्थाटन कर डालो, दान करो, धर्म करो। धर्मदास साहब दान करते थे, धर्म करते थे, तीर्थों में जाते थे, भटकते थे। इतना ही नहीं, हमने तो ऐसा सुना है, हमारे ग्रंथों में मिलता है, 68 तीर्थ में फिर आयो दरस एक बहुबारा। एक बार नहीं, अनेक बार।